नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा और हमारे बगल में वरिष्ठ पत्रकार गिरीश सिंह सिखरवार जी हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से 20 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर से संसद भवन तक जो पैदल मार्च आंदोलन होगा, तो उसी के संदर्भ में हम लोग यहाँ पर मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के तत्वाधान में दिल्ली ना पहुँच पाने के कारण 20 जुलाई से मौलिक अधिकार रक्षा मिशन गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान, मूलभूत जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे, गोष्ठी करेंगे। 20 जुलाई से ही शुरुआत होगी, तो इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे पत्रकार महोदय? देखिए, इस समय जो देश काल की जैसी परिस्थितियाँ जी, और जिस तरह से सरकार लोकतांत्रिक संस्थाओं को चलने का प्रयास कर रही है, जी। विपक्ष को कोई स्पेस नहीं दे रही, तो निश्चित तौर से ये स्थिति ऐसी है कि अगर जनता अपने अधिकारों के लिए सड़क पर नहीं आती, तो निश्चित तौर पर आप दिनेश जी तय मानिए कि उस देश का भविष्य चौपट ही होने वाला है। जी। तो लिहाजा जो ये आपका अभियान है, निश्चित तौर पर इस अभियान को चलाया जाना चाहिए, जी। क्योंकि गांव में भले ही काफ़ी सक्रियता हो, लेकिन चूँकि आपका जो कर्तव्य है जी। लोगों को सचेत करना, उसमें आपको इस तरह की भूमिका निभाना चाहिए। और समाज के अन्य लोग भी जो हैं, जो कि खुद को एक्टिविस्ट कहते हैं, आंदोलन करते हैं, जी। जागरूक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्ष में हैं, उन्हें निश्चित तौर पर आपके इस आंदोलन को सहयोग करना चाहिए, जिससे कि ये आंदोलन का दीप, लोकतंत्र का दीप हमेशा जला रहे। जी। तो देख सकते हैं, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय श्री गिरीश सिखरवार जी ने बताया कि नियंत्रण आंदोलन चलना चाहिए, क्योंकि आंदोलन से जो आने वाली पीढ़ी है उनको जज्बा मिलता है, जुनून मिलता है और एक जागरूकता होती है। तो कहीं ना कहीं आंदोलन जो है नियंत्रण चलना चाहिए। इसी से स्वतंत्रता मिली हम और आपको। जी। आंदोलन के बल पे ही ये देश स्वतंत्र हुआ, और वो भी लोकतांत्रिक ढंग से। किस तरह से गांधी और अन्य लोगों के जो अपने पुरखे थे, उनके आंदोलनों के कारण ही हम लोग आज यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरह से संविधान में आर्टिकल 19 जो प्रत्येक नागरिक को अधिकार देता है कि अपनी और अपने लोगों की बात संगठन बनाकर लोगों को आंदोलन करने की स्वतंत्रता देता है, तो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को बदनाम किया जाता है और आंदोलन जो करते हैं उनको किसी न किसी गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया जाता है। इसको आप किस तरह से समझते हैं? आपने बहुत समय पत्रकारिता में निकाला है, अपना समय की दिया है, तो आपने क्या समझा कि आंदोलन जो करते हैं उनको एक नया रूप क्यों देने का प्रयास किया जाता है? सरकार सदा से अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ों को बर्दाश्त करना नहीं चाहती। खासकर 12 साल की मैं बात कर रहा हूँ जी। इसमें न तो वो कोई सवाल लेते और ना ही वो कोई सवाल सत्ता के खिलाफ सुनना पसंद करते। हालांकि जिस ग्राउंड के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं जी, तो वहाँ सवाल जवाब नहीं होते। वो चूँकि प्रचारक रहे हैं और वहाँ सिर्फ बौद्धिक होता है। जिस तरह से वो मन की बात करते उसी तरह से वो अपना बौद्धिक करके निकल जाना चाहते। लेकिन चूँकि ये लोकतंत्र है जी, और आपने देखा होगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री थे जी, प्रधानमंत्री जी, तो किस तरह से वो आंदोलन का समर्थन करते थे, और आज जब वो खुद प्रधानमंत्री हैं तो वो किस तरह से आंदोलनकारियों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही बताते हैं। तो ये फ़र्क मुश्किल हमारे ख्याल से सत्ता और विपक्ष का है कि विपक्ष में जब होते हैं तब लोग वो इस तरह की बात करते हैं कि हम
फलाने वो हैं, लेकिन अब जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो जनता की बातों को सुनना नहीं चाहते। जी। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को पुनः जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस तरह से मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के तत्वाधान से जगह जगह गांव-गांव में चौपालें लगती रहीं, जन जागरूकता अभियान चलता रहा। 20 जुलाई से मौलिक अधिकार रक्षा मिशन के तत्वाधान से पुनः वो जन जागरूकता अभियान जनपद औरैया उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में चलाने का कार्य शुरू किया जाएगा, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश सिखरवार जी के नेतृत्व में होगा। और सहयोग के तौर पे मैं भी उनके साथ गांव-गांव जाने का प्रयास करूंगा, और जितना अपना समय दे सकता हूं उतना देने का प्रयास करूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, अब मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है। जी। अब जनता के बीच जाना ही होगा, चूँकि लोकतंत्र अगर जिंदा रखना तो निश्चित जनता की आवाज़ जनता के द्वार तक और उनकी पीड़ा को शासन तक पहुंचाना, जो कि हम लोगों का मेन काम रहा है, जी। उसी के लिए हम लोग अब अपना अभियान चलाएंगे। अब देखना ये है कि सरकार इस कदम को भी किस रूप में लेती है। जी। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।